हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लिविंग बियॉन्ड ऑटो इम्यून में। आज हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल का क्या लिंक है ऑटो इम्यून कंडीशंस में और इन्फ्लेमेशन फ्लेयर अप्स में। किस तरीके से हम अगर अपनी डाइट अच्छी भी कर लेते हैं उसके बावजूद भी जो स्ट्रेस हार्मोन है वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है कि जो हमारी इन्फ्लेमेशन को कम नहीं होने देता और ऑटो इम्यून कंडीशंस को मैनेज नहीं होने देता। तो सबसे पहले जान लेते कि जो स्ट्रेस हार्मोन है वो क्या है, वो कैसे इंक्रीज होता है बॉडी में, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला कारण है, सबसे पहले देखते हैं कि ये है क्या। तो स्ट्रेस हार्मोन जो है इसका नाम है कोर्टिसोल, और ये छोटी मात्रा में अगर रिलीज हो हमारी बॉडी में तो ये हमें एनर्जी देता है। लेकिन जब ये बड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो और कॉन्टिन्यूसली रिलीज होता रहे कुछ दिनों तक, तब ये जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करता है ख़राब मैनर में। तो ये तो हो गया स्ट्रेस हार्मोन। और अब ये कैसे जो है वो बढ़ता है हमारी बॉडी में, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि एक हो गया कि प्रोसेस्ड फूड खाना, या रिफाइंड शुगर, रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड ऑयल, इन चीज़ों का लगातार कॉन्टिन्यूसली यूज़ करना। फिर से ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इन सारी चीज़ों को बिल्कुल निकाल देना है लाइफ से। अगर आप निकाल सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप टोटली नहीं निकाल सकते तो जितना कम कंज्यूम करें उतना अच्छा है, उतने इन्फ्लेमेशन जल्दी आपकी बॉडी से जाएगी। तो मॉडरेशन इज़ द की। कम इस्तेमाल करें, मॉडरेटली इस्तेमाल करें और अपनी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को कम करें। तो एक तो फूड एक फैक्टर हो गया। सेकंड फैक्टर है ओवर थिंकिंग। आजकल के टाइम में बहुत सारे लोग जो हैं वो ओवर थिंक करते हैं, यानी एक टॉपिक को बार बार सोचते रहते हैं, जबकि एक्चुअल में वो चीज़ें होती भी नहीं है, ये नहीं होने वाली हैं, लेकिन हम उसको ओवर थिंक करते रहते हैं। जब हम ओवर थिंक करते हैं, जो स्ट्रेस हार्मोन है वो बॉडी में वो इंक्रीज हो जाता है और उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन जो है वो बढ़ती है हमारी बॉडी में। तो तीसरा कारण जो है दोस्तों वो है लैक ऑफ स्लीप। जब हम 7 से 8 घंटे की स्लीप नहीं लेते लगातार, एक दो दिन अगर हम कम ले रहे हैं तो चल जाएगा, लेकिन अगर हम लगातार 10-15 दिन, 20 दिन, महीना हम सिर्फ और सिर्फ मीन्स 7 घंटे से कम की नींद लेते हैं तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन का लेवल बढ़ जाएगा और ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं, उनके जो साइन सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा दिखेंगे आपको और आपको ज़्यादा परेशानी होगी। और इसके बाद दोस्तों जो है वो है कि जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करते या फिर जब हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, तब भी एक जगह पे बैठे रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं वो टाइट हो जाते हैं। और जब मसल टाइट हो जाते हैं, जैसे कि अगर हम कोई भी फ्रूट ले लें, अगर उसको एक जगह पे रखा रहने दे 10-15-20 दिन, महीना, 2 महीने तक, तो आप देखोगे वो एक जगह पड़ा पड़ा सड़ जाता है। जहाँ पे वो पड़ा होता है ना, जो उसकी नीचे की साइड है जो सरफेस को टच करती है, वो सबसे पहले सड़ती है। तो इसीलिए हमें अपनी बॉडी को मूव करना चाहिए, हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, हमें फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, जिससे कि हमारी मेंटल और हमारी फिजिकल हेल्थ वो इम्प्रूव हो। अगर हम ये चीज़ें ब्रीदिंग एक्सरसाइज या फिर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते तो ये भी एक कारण है बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ने का। तो ये तो पता लग गया हमें बॉडी में इन्फ्लेमेशन कैसे बढ़ती है। एक और कारण है कि जब हम पेस्टिसाइड्स या कुछ टॉक्सिक चीज़ें हमारे अंदर चली जाती हैं तो तब भी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। ये कारण हो गए। अब ये है कि जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है तो हमें कैसे पता चले कि इन्फ्लेमेशन बढ़ गई है। तो 3-4 मेन चीज़ें हैं वो आपको नोटिस करनी है। वो है, एक तो सबसे पहले सुबह उठते ही, यानी कि जब आपने अच्छे से रेस्ट किया, सबसे ज़्यादा रेस्ट हम रात को करते हैं ना, रेस्ट करने के बाद भी जब हम सुबह उठते हैं तब हमें फटीग, थकावट महसूस हो, तो आप मान लो कि आपकी जो बॉडी है उसमें इन्फ्लेमेशन हाई है, क्योंकि रेस्ट करने के बाद भी आप थकावट फील कर रहे हो। दूसरा चीज़ है बाउल मूवमेंट्स या फिर एसिडिटी। आपके मतलब कि एसिडिटी बन जाती है, गैस बन जाती है पेट में, और वो ठीक नहीं हो रही, मेडिसिन लेने के बाद भी कॉन्स्टिपेशन हो गया है। तो ये भी एक कारण है। ये भी एक मतलब दिखाता है, साइन सिम्टम है कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो है वो हाई है। उसके बाद है जी हेयर फॉल का होना हमारी बॉडी से,
नेक्स्ट है जॉइंट्स में पेन होना, वो सुबह उठते भी हो सकती है, कई लोगों को जॉइंट में पेन नहीं होती लेकिन बाकी सारी चीज़ें दिखती हैं। या फिर मोटापा आना, बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी आपके बॉडी से फैट नहीं जा रहा है, तो ये सीधा सीधा एक इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है वो बहुत हाई है और आपको उसको मैनेज करना चाहिए। तो चलिए, ये तो हमने जान लिया कि किस तरीके से जो स्ट्रेस हार्मोन की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब देख लेते हैं इसको मैनेज कैसे करें। स्ट्रेस हार्मोन को इसको मैनेज किया जा सकता है, किसी भी मेडिसिन से आप इसको क्योर नहीं कर सकते। ये एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है और इसको आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके ही क्योर करना पड़ेगा। और सबसे पहली चीज़ है कि अपनी बॉडी को मूव करें, मूवमेंट दें डेली, चाहे 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट तो एक्सरसाइज हमें करनी ही है, यानी बॉडी को मूव करना है। चाहे आप स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो, थोड़ी जॉगिंग भी कर सकते हो, रनिंग भी कर सकते हो, जंपिंग जैक्स कर सकते हो, जिम जाते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो फिजिकल मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो है वो है मेंटल हेल्थ के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज 5 मिनट के लिए आप मॉर्निंग उठ के भी कर सकते हो और रात को सोने से पहले भी कर सकते हो। जिससे जो है हमारा जो माइंड है, जब हम ब्रीदिंग करते हैं, जब हम अपनी ब्रीथ की तरफ ध्यान देते हैं, जो हमारा माइंड है वो रिलैक्स हो जाता है और कुछ देर के लिए उसमें थॉट्स आने बंद हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है हमारे माइंड को रीसेट करने का, और जब माइंड रीसेट हो जाता है तो अच्छे से फिर से काम करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन थोड़ी कम होती है। और जब आप रिलैक्स फील करते हो तो कोर्टिसोल जो हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन, उसका लेवल नीचे जाता है और इन्फ्लेमेशन भी कम होती है। उसके बाद है प्रॉपर स्लीप लेना। प्रॉपर स्लीप के लिए हमें 7 से 8 घंटे की स्लीप होनी चाहिए। तो प्रॉपरली सोना और लाइट्स बंद करके अंधेरे में सोना, लाइट्स ऑन करके नहीं सोना है। अंधेरे में जब आप सोओगे आपकी स्लीप प्रॉपर होगी। और टाइमली सोना, ऐसा नहीं कि आप रात को 12 बजे 1 बजे सो रहे हो, आपको 10 बजे के करीब सो जाना है और फिर 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। नेक्स्ट है जो हमारा स्क्रीन टाइम है, रात के टाइम पे एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर सोने से पहले हमें स्क्रीन टाइम नहीं करना है। क्योंकि जब हम स्क्रीन टाइम मतलब जब हम फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप या टैबलेट यूज़ करते हैं, टीवी देखते हैं, तो जो ब्लू लाइट्स है वो आंखों में जाती है और वो हमारे माइंड को इंडिकेशन देती है कि कहीं ना कहीं अभी दिन है और अभी सोना नहीं है। तो उसकी वजह से जो स्लीप जो है वो डिलेड होती जाती है। और स्लीप जो जब डिलेड होती है तो हमारी बॉडी अच्छे से रेस्ट नहीं कर पाती और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन जो हाई हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें, और एट द एंड फूड हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड खाना है, बेरीज खानी है, चिया सीड्स, वॉलनट खाने हैं, एवोकाडोस खाना है, दाल खानी है, हम सूजी यूज़ कर सकते हैं और टर्मरिक हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं दूध के साथ, पानी के साथ। अपने जितनी भी वेजीज हम बनाते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेनी है। उसमें हमें, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप टोफू खा सकते हो, वाइट चने, ब्लैक चने खा सकते हो, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप चिकन, मीट, अंडे ये सब खा सकते हो। तो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करें तो आप देखोगे कि एक सबसे बड़ा कारण जो आज तक बहुत सारी रिसर्चेस में माना गया है वो है स्ट्रेस हार्मोन। तो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर लोगे तो स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल कर लोगे और एज ए रिजल्ट आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन गायब हो जाएगी और ऑटोइम्यून कंडीशंस चाहे वो जैसी भी हो, चाहे वो ल्यूपस हो, रेमेटॉइड आर्थराइटिस हो, एलोपेशिया हो, थायराइड हो, टाइप 1 डायबिटीज़ हो, सिरोसिस हो, या किसी भी तरीके की कोई भी ऑटोइम्यून कंडीशंस हो, वो आप देखोगे विद इन मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर आप मैसिव रिजल्ट्स देखोगे। ये सिर्फ लाइफस्टाइल डिसीजेस, ये जो लाइफस्टाइल अपना जो है उसको चेंज करके। तो चलिए दोस्तों, मिलते रहेंगे आपके साथ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, बाय बाय।